जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने फिर प्रेजेंट हुए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, शोल्डर जो है आपके मसल्स का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जिनके शोल्डर थोड़े से चढ़े हुए होते हैं या फिर जिनके डेल्टॉइड थोड़े से भरे हुए होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जब वो टी शर्ट पहनते हैं दोस्तों, राइट। तो जितना ज़्यादा आप महत्व अपने चेस्ट को, अपने बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, अपने लेग्स को देते हो, अपर बॉडी मसल्स या फिर लोअर बॉडी मसल्स को देते हो, उतना ही ज़्यादा जरूरी आपको शोल्डर को भी देना है। तो आप वीक में जो है 1 से 2 दिन जो है आप शोल्डर वर्कआउट में अपना समय दीजिए, तभी आप जो है अपनी बॉडी को और भी खूबसूरत बना पाओगे, राइट। तो शोल्डर वर्कआउट को करने के दौरान जो है आपको 4-5 बातों को ध्यान रखना है, जिसको आप कतई मिस नहीं कर सकते हो। ऐसे कई सारे दोस्त जो शोल्डर वर्कआउट करते तो हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जो आप उम्मीद कर रहे हो। तो पहली जो गलती करते हैं वो ईगो लिफ्टिंग है, ठीक है। आप ओवर लिफ्टिंग मत कीजिए, जितना आप जिस वेट से कंफर्टेबल हो उसी वेट के साथ करो ताकि आप रेपिटेशन ज़्यादा निकाल पाओ, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, ओवर वेट के साथ नहीं करना है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब आप ओवर वेट लेकर करोगे और आप बार बार जो है हॉप लोगे। तो हॉप लेने से क्या होगा कि आपका मसल्स जो है स्ट्रेन हो सकता है, पेन स्टार्ट हो सकता है। तो पहली चीज़। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है आपको 2:1:4 का जो टेक्निक है वो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। दूसरा चीज़। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है ग्रिप का स्टैंस। आपको अपनी ग्रिप को स्टैंडर्ड ग्रिप लेना है, ना तो ज़्यादा नैरो और ना ही ज़्यादा वाइड। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ग्रिप अगर गलत पकड़ोगे तो फिर जो है आप जिस मसल को ट्रेन कर रहे हो वो सही तरीके से हो नहीं पाएगा। चौथी चीज़, शोल्डर। और क्योंकि जब आप शोल्डर वर्कआउट करते हो तो आपका शोल्डर और आपका रिस्ट जो है ज़्यादा इंगेज होता है, तो इसका मोबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर आपको जो है इसमें जो है मतलब कि इंजरी हो सकता है, ठीक है। एक अलाइन में होना ज़रूरी है, इसका मोबिलिटी होना ज़रूरी है, थोड़ा सा स्ट्रेच होना ज़रूरी है। तो इसके कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज तो मतलब कि थोड़ा सा वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो 5वीं चीज़ है वो है बॉडी का पॉस्चर। अगर आप गलत पॉस्चर में अगर करोगे तो जो है दर्द स्टार्ट हो सकता है, लिगामेंट खींच सकता है, टेंडन मसल्स खींच सकता है, जिससे आपको दर्द स्टार्ट हो सकता है दोस्तों। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान पे रख करके आपको शोल्डर वर्कआउट करना है, तभी आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा। वरना आप कितना भी मेहनत कर लो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जैसे जैसे अगर आप करोगे तो दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में नॉलेज के साथ साथ आपको सही टेक्निक भी पता होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में जो है आप क्या क्या कर सकते हो, अपने रिस्ट को ऐसे रोटेट कर सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद आप शोल्डर को ऐसे रोटेट कर सकते हो, फिर रिवर्स थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो, ये करने के बाद फिर आपको वर्कआउट शुरू करना है, ठीक है। यस, तो आप रेडी हो चुके हो वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले जो है कुछ मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो लोग गलतियां करते हैं। जब सबसे पहला जो एक्सरसाइज है हमारा वो है ओवरहेड प्रेस, शोल्डर प्रेस कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो लोग करते हैं इसमें अपने ये जो लोअर बैक है इसको जो है थोड़ा सा ऐसे यूँ अर्च कर देते हैं, ये थोड़ा सा अर्च कर देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। इसको अगर आप करोगे तो जब आप वेट को लिफ्ट करते हो, जब वेट आप लेते हो तो जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जोर पड़ता है, और इससे जो है आपका मसल्स स्ट्रेन हो सकता है और आपको लोअर बैक पेन स्टार्ट हो सकता है। तो ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इसके बाद जो आपका ग्रिप जो है कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा वाइड पकड़ लेते हैं। वाइड पकड़ने के बाद और ये करते हैं, और जो अपना एल्बो है इसको बाहर करते हैं, ऐसे करते हैं और हॉप लेते हैं। क्योंकि जब आप ज़्यादा वेट लोगे तो आपको हॉप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रेशर लगाते हो ऐसे करके। तो आपको उतना ही वेट लेना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसकी ज़्यादा रेपिटेशन आप निकाल सको। तो ऐसे करके ऐसे ऊपर ले जाते हैं, वो भी ऐसे करके राउंड करके ले जाते हैं, ये ऐसे राउंड करके ले जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। तो ग्रिप जो आपको पकड़ना है वो क्या पकड़ना है, ग्रिप आपको पकड़ना है बुल डॉग ग्रिप कहते हैं इसको। इसमें जो है आपका रिस्ट और आपका एल्बो ये अलाइन में आपका होना चाहिए, जो बारबेल जो आप उठाओगे। तो उसमें क्या करेंगे, जब आप ग्रिप को पकड़ोगे तो कुछ ऐसे पकड़ोगे, यहाँ पे आएगा ऐसे पकड़ोगे, फिर ऐसे पकड़कर, ठीक है, और एल्बो को अंदर करना यूँ करके, ये होगा। और उसके बाद जो आपका पैर जो होना चाहिए, पैर का जो पोजीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका पैर का पोजीशन होना चाहिए आपके शोल्डर विड्थ के बराबर। ना तो ज़्यादा ऐसे सटा देना है, नैरो कर देना है, और ना ही ज़्यादा वाइड करना है। आपके शोल्डर के विड्थ में जो है आपका पैर होगा,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। कुछ लोग क्योंकि आगे पीछे करते हैं तो वो आपको नहीं करना है गलती। इसके बाद जो आपका मसल जो है, कुछ मसल्स जो है आपको टाइट करके रखने हैं। आपका एब्डोमिनल, इसको स्क्वीज़ करना है। इसके बाद आपका ग्लूट्स जो है, ग्लूट्स आपको थोड़ा सा अंदर की ओर रखना है ऐसे करके, ताकि आपका बॉडी स्ट्रेट हो पाए। इसके बाद आपका थाई, जो आपका पकड़ है ज़मीन में, वो भी आपका मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी थाई को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तब आप जो है शोल्डर प्रेस के लिए रेडी हो। अब शोल्डर प्रेस में कई बार क्या होता है कि लोग नीचे से उठाते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसे कोई लोग नहीं है, तो अगर आप पार्टनर के साथ करो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वो आपको उठा कर देंगे, क्योंकि जब आप ऐसे करके उठाते हो तो आपका यहाँ कमर में भी जोर पड़ता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो आपको ग्रिप कैसे पकड़ना है, ये देखो, ये जो है ये ऐसे करना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। और आपका जो शोल्डर रहेगा वो अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। आपका एब्डोमिनल टाइट, ग्लूट्स अंदर, और आपका थाई भी टाइट होगा। अब इसके बाद जो आपको ऊपर ले जाना है, वो थोड़ा सा गर्दन को बस ऐसे करेंगे, ऊपर ऐसे सीधा ले जाएंगे, ऐसे यूं करके। फिर जब नीचे लाएंगे, गर्दन को थोड़ा सा पीछे करेंगे, और चेस्ट जो है आपका, चेस्ट ऐसे अप होगा, ऐसे चेस्ट जो है आपका ऐसे अप होगा। ये ऊपर ले गए बिल्कुल स्ट्रेट। फिर नीचे लाएंगे तो अपने सर को थोड़ा सा पीछे करेंगे, और फिर ऐसे चेस्ट के पास ऐसे लाएंगे। फिर ऊपर, फिर नीचे। मैंने जो आपको 2:1:4 का जो टेक्निक बताया था वो क्या था, ऊपर ले जाओगे आप 2 सेकेंड काउंट करके, 1 2, 1 सेकेंड होल्ड, उसके बाद 4 सेकेंड में जो है आपको नीचे लाना है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके बाद फिर से 1 2 होल्ड, 1 सेकेंड होल्ड, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, राइट। तो आपका जो है बैक जो है वो ज़्यादा ऐसे अर्च नहीं होगा, बल्कि ऐसे रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट। हाथों का जो अलाइनमेंट होगा वो आपका टॉप से लेकर के बॉटम तक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। जब आप नीचे यूँ लाओगे तो सर को ऐसे थोड़ा सा पीछे करके अपने चेस्ट के पास ऐसे रोकोगे, ठीक है। आपका जो एल्बो है, ये एल्बो आपका बाहर ना होकर थोड़ा सा अंदर होगा, ऐसे यूँ ऊपर ले गए, होल्ड किए, फिर 4 सेकेंड काउंट करके नीचे। ये आपको टेक्निक इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा था पहला एक्सरसाइज, जिसका नाम था ओवरहेड प्रेस, जिसको हम बारबेल शोल्डर प्रेस भी कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है, इसका नाम है बारबेल अपराइट रोज कहते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले मिस्टेक्स की बात करते हैं। इसमें जो है, इसमें आपको बॉडी स्ट्रेट नहीं रखना है। एक तो बॉडी स्ट्रेट रखना, इसके बाद जब आप बारबेल को उठा रहे होते हो तो आपका शोल्डर और जो आपका एल्बो है ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ऊपर हो जाता है, राइट। तो जब वैसे यूँ खड़े रहते हो तो आपका एक तो बॉडी स्ट्रेट रहता है, ये आपको मिस्टेक्स नहीं करना है। दूसरा जो है आपको अपने शोल्डर के बराबर में रखना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसे ऊपर कर देते हैं ये। और नैरो ग्रिप आपको नहीं लेना है, नैरो ग्रिप आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपका जो ग्रिप का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका शोल्डर विड्थ के बराबर रहेगा, थोड़ा सा बाहर रहेगा, बस इतना, ठीक है। इतना आपको पकड़ना है। तो अब हम इसके साथ करते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको टेक्निक बताया 2:1:4 का, उस टेक्निक को इस्तेमाल करके आपको करना है। तो ये है, सबसे पहले जो गलती करते हैं लोग, वो एक तो नैरो ग्रिप लेकर ये ऊपर तक ले जाते हैं, ऐसे बॉडी स्ट्रेट। ये जब ऐसे करते हो ना तो आपका शोल्डर में ज़्यादा जोर पड़ता है इधर, और यहाँ पे जो है आपका फिर इधर प्रेशर ना पड़ के, ट्रैप्स को आप टारगेट ना करके, आपका शोल्डर जो है ज़्यादा इंगेज होना शुरू हो जाता है, ये वाला पार्ट, और इससे जो है दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे ना करके आपको क्या करना रहेगा, आपको ग्रिप जो है आपको इतना दूर में पकड़ना है, एक स्टैंडर्ड ग्रिप रहना चाहिए आपका। इसके बाद बॉडी जो है थोड़ा सा कमर से ऐसे लीन होगा, देख सकते हो। इसके बाद अब जो आपका जो ये उठेगा, ये कैसे उठेगा,
शोल्डर के बराबर में, ये नीचे गए, ये फिर नीचे, ये। ठीक है, आपको यूं ज़्यादा अर्च ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये अंदर रहेगा। ग्लूट्स को अंदर करेंगे, बस ऐसे सीधा सीधा खड़े हैं, बस थोड़ा सा ऐसे, बस ऐसे डाउन चले जाएंगे। ठीक है, और ग्रिप को एकदम अच्छे से पकड़ें। इसके बाद वन टू होल्ड, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद 1 2 होल्ड, 1 2 3 4। और आगे से 1 2 होल्ड, 1 2 3 4 5। इससे जो है आपका जो ट्रैप जो मसल है ये वाला, ये पूरी तरीके से इंगेज होता है, क्योंकि जब आप ऐसे थोड़ा सा लीन करते हो अपनी बॉडी को, तो ये जो ट्रैप है ना, ये क्या होता है, सटता है ऐसे करके, यूँ करके ये, और इस पे ज़्यादा ये ज़्यादा मसल्स जो है स्ट्रेस होता है। तो जब आप इस पे जब स्ट्रेस डालोगे तो ये मसल्स जो है ग्रो होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये अपराइट रोज था जिसको आप लगा सकते हो। इसी टेक्निक के साथ आपको करना है। आपको बॉडी को स्ट्रेट ना रखकर थोड़ा सा ये रखेंगे, अपने शोल्डर को अपने एल्बो के पैरेलल में रखना है, और जो है ग्लूट्स आपका वो टाइट रहेगा। इसके बाद आपको नैरो ग्रिप ना पकड़ के शोल्डर विड्थ के बराबर पकड़ना है, इतना दूरी पे, और थोड़ा सा ऐसे लीन होकर ये, फिर नीचे से डाउन, फिर ये, फिर नीचे से डाउन, ऐसे करते हैं। बॉडी आगे 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, तो ये टेक्निक होना चाहिए। अब जो हमारा तीसरा एक्सरसाइज है, इसका नाम है शोल्डर श्रग। ठीक है, शोल्डर श्रग में जो लोग मिस्टेक्स जो करते हैं, उसमें जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखकर, और ऐसे कुछ लोग ऐसे राउंड भी करते हैं, ऐसे मैंने देखा है वीडियो में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे राउंड करते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है, जो बहुत ही गलत है। और अपनी गर्दन को जो है अपने बॉडी के स्ट्रेट में रखते हैं। तो जब आप शोल्डर में जो उम्मीद कर रहे हो ना ग्रो करने का, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप ऐसे रखते हो तो आपका जो ये जो मसल्स है ये यहाँ पे आकर लॉक हो जाता है, राइट। तो जब आप अपने गर्दन को थोड़ा सा आगे रखोगे, अब जो है जब आप ऐसे करके वेट को उठाओगे, तो अब आप अगर महसूस करोगे तो ये जो आपका जो ये जो ट्रैप जो मसल है, ये आपका दोनों ऐसे सटने का कोशिश करता है, और इसमें आपका स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, गर्दन को थोड़ा सा आगे रखेंगे यूँ करके, और जो आपका ग्रिप होना चाहिए वो नैरो नहीं रहेगा, शोल्डर विड्थ के बराबर में रहेगा, मतलब कि इतना दूरी पे रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें करते हैं। गर्दन को क्या करेंगे हम, थोड़ा सा आगे, ये, और होल्ड, होल्ड, 1 2 होल्ड, 1 2 3 4, 1 2 होल्ड, 1 2 3 4, 1 2 होल्ड, 1 2 3 4। ठीक है, ग्रिप आपको स्टैंडर्ड ग्रिप लेना है, 1 2 1 2 3 4। अगेन फिर से 1 2 एंड 1 2 3 4। आप इसको करोगे तो आप महसूस कर पाओगे आपका ये जो ट्रेपेजियस मसल है ये आपका बिल्कुल स्क्वीज होकर के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो आपको वो महसूस करना है। माइंड का कनेक्शन और आपका जो मसल्स, जो जिस मसल्स पे आप वर्क कर रहे हो, ये दोनों का कनेक्शन बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, तो आपको सही से लाभ मिल पाएगा। कर रहे हो आप मसल्स को ग्रो करने का और आप सही ढंग से नहीं कर रहे हो तो आपको वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इसीलिए आपको माइंड कनेक्शन के साथ अपने शोल्डर मसल्स पे जो आप काम कर रहे हो उस मसल्स को इंगेज करना है, सोचना है उसके बारे में और फील करना है दोस्तों। तो ये हमारा था तीसरा एक्सरसाइज जिसमें आपको अपने गर्दन को थोड़ा सा बाहर निकालना है, ठीक है, और
अपने शोल्डर के विड्थ के बराबर पकड़कर आपको ऊपर ले जाना है, होल्ड करना है और नीचे ले जाना है। अब जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है इसका नाम है फ्रंट रेज, ठीक है, बारबेल फ्रंट रेज कहते हैं। देखो मैंने इसमें जो है 5-5 kg का लगाया, फिर 2.5 kg का लगाया, मतलब कि 15 kg का मैं ये लगा रहा हूँ। तो आपको अपने हिसाब से उस वेट के साथ करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो पाओ। इसमें जो है आपको थोड़ा सा वाइड पकड़ना है, आपको अपने चेस्ट को बाहर निकालना है यूँ करके, और 1 2 होल्ड, 1 2 3 4, चेस्ट बाहर, 1 2 1 2 3 4। इसमें भी लोग गलतियां क्या करते हैं, अपने शोल्डर से ऊपर ले जाते हैं। अपने शोल्डर से ऊपर आपको नहीं ले जाना है और बॉडी को शेक करते हैं ऐसे करके, ऐसे करके लगाते हैं, नहीं करना है यहाँ से आपको। बॉडी स्ट्रेट, चेस्ट अप और शोल्डर के बराबर में ले जाएंगे। 1 2 होल्ड, 1 2 3 4, फिर से 1 2 होल्ड, 1 2 3 4, फिर से 1 2 होल्ड, 1 2 3 4। आज सबसे एक्सरसाइज है बट बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ये आपके शोल्डर को बहुत अच्छे से वो करेगा। इसका नाम है लेटरल रेस कहते हैं इसको, पर ये हम बारबेल की मदद से नहीं लगाएंगे बल्कि डंबल की मदद से लगाएंगे। ये जो है 5-5 kg का है, 2 मेरे पास, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको क्या करना रहेगा, जो लोग मिस्टेक्स करते हैं, पहला मिस्टेक वो है अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर करते हैं, ये। दूसरा मिस्टेक, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और ऐसे करते हैं। तीसरा मिस्टेक, ऊपर जाकर होल्ड नहीं करते हैं। होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसका जो सही तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका बॉडी फिर से जो है टोर्सो से जो है थोड़ा सा ऐसे लीन होगा, ठीक है। इसके बाद ये लीन किया हमने, और जो आपका ये जो है ये आपका थोड़ा सा जो है ऐसे पकड़े हो, ऐसे होगा, ये थोड़ा सा बेंड होगा ऐसे। मैंने क्या किया, ऐसे ऊपर ले जा करके थोड़ा सा ऐसे करना है, ठीक है। पैर का पोजीशन क्या रहेगा, पैर का पोजीशन जो है आपका कमर के अलाइन में रहेगा, ठीक। ज़्यादा वाइड नहीं करना है और ज़्यादा नैरो नहीं करना है। तो क्या करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा आगे, उसके बाद 1 होल्ड, 1 2 3 4। इसमें भी जो है क्या करते हैं, जो मिस्टेक्स, वो अपने शोल्डर से ऊपर ले जाते हैं हाथ को, जो करना बहुत ही गलत है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बॉडी को थोड़ा सा आगे करेंगे। इसके बाद पिंकी जो ये फिंगर है इसको आपको ऐसे नीचे करना है, ऐसे, ये मतलब इसको ऊपर करना है, और जो आपका ये इंडेक्स फिंगर है इसको नीचे करना है ऐसे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बॉडी को आगे लीन करेंगे ऐसे, 1 2 3 एंड 4, नीचे तक लाएंगे। फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अधूरा नहीं करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन में, चाहे वो शोल्डर प्रेस हो, चाहे वो फ्रंट रेज हो, ठीक है। इसके बाद जो है और भी बहुत सारे जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताए हैं, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ लेटरल रेज, इसमें भी जो आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाना है, लेकिन अपने शोल्डर से ऊपर नहीं ले जाना है। तो ये नीचे तक लाएंगे ऐसे, नीचे, फिर नीचे, बॉडी थोड़ा सा लीन रहेगा। आपको बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को देख करके हैवी वेट नहीं उठाना है, वो एकदम वो कॉम्पीट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो उतना वेट लेकर करते हैं और उनको हैबिट भी है। अगर आप शुरू में इतना वेट लेकर करोगे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा और आपको इंजरी हो सकता है। इसीलिए अपने कंफर्ट के हिसाब से आप वेट उठाएं, जो मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ। तो चलो 1 2 3 4, 1 2 होल्ड, 3 4 5 6, 1 2 होल्ड, 3 4 5 6, 1 2 होल्ड, 3 4 5 6। ये एक्सरसाइज करने के बाद जो है आपका ये ट्रैप मसल
और आपका डेल्टॉइड्स, ये दोनों ही मसल स्ट्रेन होंगे। जो आपका साइड जो डेल्टॉइड्स होता है ये, ठीक है। तो जब आप अपनी बॉडी को ऐसे लीन करते हो आगे की तरफ और जब ये करते हो तो इसमें भी जो है आपका ट्रैप जो मसल है ये ऊपर की ओर चढ़ता है, स्क्वीज़ होता है और स्ट्रेस बढ़ता है, तभी आपका ये जो शोल्डर मसल है ये खूबसूरत दिखना शुरू होगा दोस्तों। तो ये सारे एक्सरसाइज मैंने आपको बताए हैं, ये सभी एक्सरसाइज को आप करना, और ये सारे एक्सरसाइज जो आपको 10 रेपिटेशन 12 रेपिटेशन करके लगाने हैं, 2 या 3 सेट्स में करके लगाने हैं, और हो सके तो अपने पार्टनर के साथ करना, ठीक है। अगर आप जिम जा सकते हो तो जिम में जा करके अगर आप शोल्डर प्रेस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर आप सिंगल कर रहे हो तो, क्योंकि अगर आप नीचे से लेकर करोगे तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह कर रहे हो तो आपको कम वेट से करना है, जिम में भी करना है कम वेट से और यहाँ पे भी करना है कम वेट से, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो में एक लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। बहुत तेज चल रहा है, चलिए, थैंक यू।